आपका प्लांट एनसीबी जियो में हमने आपका डाटा देखना है, तो आपका प्लांट कौन सा है? सर यूक्लिप्टस। एनसीबीआई जियो में जाना है हमने, ठीक है। यहां पर हमने क्या करना है, यूक्लिप्टस ग्रैंडस, यही है ना आपका? जी सर। यूक्लिप्टस ग्रैंडिस, यहाँ आपने सर्च करना, इसलिए आप सबने अपने अपने डाटा ऐसे सर्च करने हैं। जाके यू विल राइट योर जी ने स्पीशीज नेम, और फिर यहाँ पर आपने यूक्लिप्टस ग्रैंडिस कर देना है, क्लिक। क्या लेना है, कौन सा डाटा लेना है? आरएनए सीक्वेंसिंग का ट्रांसक्रिप्टोम, ये एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड बाय थ्रूपुट सीक्वेंसिंग, ये वही चीज है, ठीक है। अब इसने क्या किया हुआ है कि एक्सपोजर ऑफ यूक्लिप्टस ग्रैंडस टू वेरिएट टेम्परेचर, elevated carbon dioxide concentration alone or in combination have profound effect in the expression of genes controlling cell wall formation and remodeling, ठीक है। अब हमने देखना है कि जब यूक्लिप्टस ग्रैंडस को जब हम हाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन देते हैं, तो क्या हमारे ये डॉफ रिलेटेड जीन जो हैं वो क्या एक्सप्रेस होते हैं कि नहीं? अगर वो एक्सप्रेस होते हैं तो इट मींस दैट हैव अ डॉफ का कोई रोल होगा सेल वॉल की फॉर्मेशन के अंदर भी, ठीक है। तो या ये जो भी, इसको हम अब ये मालूम करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ डॉफ ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऑफ एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट है, आपने several reports have investigated the effect of future climate condition on photosynthesis and biomass production in woody plant, but none combining temperature and atmospheric concentration. वो यूज, इन्होंने कहा कि हमने ग्रोथ चैम्बर ऐसा यूज किया जिसके अंदर हमने एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड दी और उसका टेम्परेचर दिया और हाई कंसंट्रेशन दी, फिर हमने ट्रांसक्रिप्टोम डाटा एनालिसिस किया कि चेक करने गई कौन से जीन्स हैं जो एक्सप्रेस हो रहे हैं और उसका एक्सप्रेशन की वजह से सेल वॉल के स्ट्रेंथ के ऊपर कितना इफेक्ट है। क्योंकि नॉर्मली जो हम यूकलिप्टस को यूज करते हैं, हमने एज ए फॉरेस्ट ट्री के तौर पर यूज करते हैं और हमने इसके एज ए वुड प्लांट के तौर पर यूज करते हैं। आपको पता है कि जितना अच्छी वुड होगी, जितनी स्ट्रेंथ वाली वुड होगी, उतना अच्छा वो हम उसको फर्नीचर के लिए या दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब एलिवेटेड अब हाई अगर ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी रखी जाए कि इससे एक अच्छा ट्री की स्ट्रेंथ जो है वो हमें मिल सके। तो अब इन सारे काम के लिए कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं, ये इन्होंने अंडरस्टैंड किए इस सारे सिनेरियो से। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चे? तो ट्रीटमेंट द मोस्ट रेलेवेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस फैक्टर बाय द ट्रीटमेंट वाज रिलेटेड टू स्ट्रेस। इन्होंने कहा स्ट्रेस से रिलेटेड है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, हार्मोनल रिस्पांस, इन्होंने सारी चीजों का डाटा लिया है। अब हमने देखना है कि क्या इसी के अंदर डॉग के जीन्स भी हैं। तो टोटल स्टेम एमआरएनए ऑफ 35 ओल्ड डे यूकलिप्टस प्लांट एक्सपोज टू 3 टेम्परेचर, कितने? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कंट्रोल एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कंट्रोल का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। एंड 2 कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन। कितनी ट्रीटमेंट है इनकी जी बच्चे बताएं, हाउ मेनी ट्रीटमेंट? पहली है टेम्परेचर, टेम्परेचर कितनी है बच्चों दसो तो सही, कितना कितना टेम्परेचर है? 3 आई थिंक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, ठीक है। 4 के दूनी 8 ट्रीटमेंट है टोटल। टोटल कितनी ट्रीटमेंट्स हैं? 8 ट्रीटमेंट है, 8 है सर। ट्रीटमेंट की उनके रेप्लिकेट कितने हैं ये अभी उन्होंने नहीं बताए। तो इट मींस दैट अगर ये 36 सैंपल हैं, 8 इट मींस इनके जो सैंपल हैं स्टेम ग्लोबुलस
10 डिग्री, तीन तीन की इनकी वो आगे है। सैंपल साइज कितना है, इन्होंने ट्रीटमेंट कितनी है, 3, ठीक है। फिर सैंपल B1 इसकी भी, फिर सैंपल D1 ग्रैंडस है, ये ग्लोबुलस है। हमने ग्रैंडस वाला लेना है डाटा, क्योंकि हमें डाटा कौन सा लेना है, ग्रैंडस वाला, क्योंकि हमने यूक्लिप्टस ग्रैंडस का डाटा लेना है। दो स्पीशीज का लिया हुआ है, यूक्लिप्टस ग्लोबुलस और यूक्लिप्टस ग्रैंडस। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? ये कंट्रोल है और इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टेम है। फिर इस तरह ये डिफरेंट टेम्परेचर है और इसका जो डाटा है ये इन्होंने किया हुआ है, ये जनरेट किया हुआ है। अब ये लिखा हुआ है ग्लोबुलस नहीं लेना हमने, ग्रैंडस लेना है, जीआर वाला डाटा लेना है, जीआर वाला, ठीक हो गया। ये जीआर है, ये जीएल है, ये लास्ट वाला जो 4 डाटे है ना, इसका डाटा हमने लेना है और इसको ऐसे ही हमने डाटा जनरेट करना है जैसे हमने वो उसके अंदर करते हैं एक्सपेरिमेंट, नहीं हम रन करते हैं, हम प्लांट हाइट लेते हैं, प्लांट वो लेते हैं, ये इसी तरह हमने यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन का डाटा लेना है। हम FTP इसको हम क्लिक करेंगे, पहले को 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 10 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 10 डिग्री है मुझे लगता है, और ग्रैंडस है और ये वो सारा। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो इसके अंदर जो डाटा है FPKM वैल्यू जो है वो कितनी आई है। ये बता रहा है इसके अंदर FPKM वैल्यू, जीन ID, अच्छा, GRO नॉर्मलाइज, एलियास, एनसेम्बल ID, अच्छा ये इन्होंने एनसेम्बल ID लिया हुआ है। अब आप एनसेम्बल ID क्या होता है ये बता दें। एनसेम्बल जो है इन्होंने ये देखे, इन्होंने ID जो लिया हुआ है वो कौन सा लिया हुआ है, एनसेम्बल। इसको हम Ctrl+A कॉपी। मरियम आपको पता चला कि इन्होंने ID किस वेबसाइट से लिया हुआ है, समझ आई है? जी सर, प्लांट एंसेंबल की आपने लास्ट टाइम हमें वहां से भी करवाया था। उससे भी तो करवाया था। यहाँ तो आपको लेकिन समझ आ गई है कि अब हमने इसका जो जीन ID है वो कौन सा है, ये वाला। अब ये देखिए, ये जो ID है ना, जीन ID, आपका कौन सा है, क्या नाम है कुड़िए आपका, ID का इसी तरह का ही है? नहीं सर, एंसेंबल से चेंज होता है, नहीं, अब ये देखे ना एंसेंबल वालों को चेंज होता है। देखते ना फाइटोजोम में कौन सा ID है इसका, यूकलिप्टस। शायद वो समटाइम ऐसा भी होता है कि दोनों के अंदर सेम भी ID जनरेट कर देते हैं ये लोग। यूकलिप्टस ग्रैंडस ये है, इसको ब्लास्ट करें, बस जस्ट नेम डालें और ये देखते हैं ये क्या, ये नेम है इसके अंदर। नो, अच्छा जी, फर्ज किया जी मैं ये सीक्वेंस ब्लास्ट करता हूँ, यूकलिप्टस ग्रैंडस, इसको प्रोटियोम, इसको गो करें। अच्छा जी, ये इसका जो ID है UGR.E.E01922, इस तरह का ID है इसका। और यहां पर ID क्या है, L 0, L का मतलब क्या होगा, इट मीन यही है ना,
ई भी है, ये देखो ना, ऑलमोस्ट ये वही सिमिलर आईडीज है, इसी तरह की आईडी है इधर भी। मरीम समझ आ रही है? जी सर, जी सर। लेकिन यहाँ पर जो आईडी है 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 सर वहां तो उन्होंने यही आईडी है, यही आईडी है, यही आईडी। अब ये देखिए, ये आईडी हमें मिलता है कि नहीं। फर्ज के हम लास्ट वाले जो है ना ई, इसको कॉपी करें, तो ये हमें अगर कंट्रोल एफ कंट्रोल वी इसको फाइंड करें, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं मैच कर रहा। अगर हम 91922 को फाइंड करें, नहीं नहीं ये नहीं, ये आ गया 1922, ये एग्जैक्टली A0 के है, लेकिन ये हमें ई वाला चाहिए। अच्छा जी, ये इट मीन ये जीन इधर एक्सप्रेस नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन वी कैन फाइंड। आपने वो टेबल भेजा है, क्या नाम है कुड़िया तेरा, आपने टेबल बनाया हुआ है आसिया? सर कौन से वाला, कौन से वाला? वो जो टेबल है आपका, जी सर, इसने बनाया हुआ है, वो भेजा हुआ होगा आपको। आईडी लिखे हुए हैं, ये वाला भी लगता होगा। अब ये देखें, यहाँ पर यूनिजीन आईडी आपने लिखा हुआ है, ये कौन से आईडी लिखे हुए हैं? सर ये हेडिंग हमने यूनिजीन आईडी की दी थी ना लास्ट टाइम भी, तो ये वही उसने जीन नेम ही लिखे हुए हैं, जो प्रॉपर जीन ये नेम है। यूनिजीन कहाँ से लिए हैं इसने? वही जो नेम होता है जीन का। ये यूकेलिप्टस से नहीं लिया है, फाइटोजोन से नहीं लिया? जी सर, सर वहीं उधर से से ही लिए हैं। एक मिनट। सर मैंने एक्सेल में आपको सेंड किया फाइल, एक्सेल में खोल के देखें, यही टेबल। सर शीट 2 खोले। अब ये आईडी कहाँ से लिया आपने? एक मिनट, मैं डॉफ को ना ब्लास्ट करता हूँ। तो जो पहले टेबल बनाया था मैंने आपको दिखाया था, आपने कहा था ठीक बना है फिर। नहीं, वो ठीक बना हुआ, वो नहीं मैं कह रहा। अब ये यूनिजीन आईडी कहाँ से ले लिया ये? सर सर ये फाइटोसोम जो से लिया हुआ नाम है। आ रहा है ऊपर, ये जो जीन का नाम, ये वाला, ये आईडी लेना था। सर यही लिया बस आई थिंक। यही लिया था। जी सर यही लिया हुआ है। एक मिनट, फिर मैं ना एक मिनट करता हूँ इसका ना। ये क्या आ गया? इधर आपका डॉफ डोमेन ओनली। चलो ये देख लेते हैं। ये मैं आपकी डॉफ डोमेन लेके ना इसको मैं ब्लास्ट करता हूँ। तो ये तो ऑलिव की नहीं लिया आपने? कोई मसला नहीं है, सेम ही है, होएगा, कोई मसला नहीं। रैबिडोप्सिस की आपने ली थी ना? जी सर।
इसमें कोई इशू नहीं है, हम डॉग वाली ही दे देते हैं। इसको लेके हमने जस्ट चेक करना जीन आईडी अभी। आपने कितने फाइंड हुए थे? 30 थे? जी सर 30 थे, फिर जो मैचिंग हुए थे फिर मैंने निकाल के तो मेरे 26 बचे थे। अच्छा ठीक हो गया। अब आपने ये यूजी आईडी, ये आईडी आपने लिखना था बच्चे। जी सर आपने यही आईडी लिखा था। आपने ये लिख दिया कहीं यूनिपोर्ट वाला। नहीं सर मैंने ऊपर वाला ही लिखा है, फिर इधर से लोकेशन अब ये लिखी थी। अब ये तो आ ही नहीं रहा, पहले वाला तो ये होना चाहिए था। तो ऐसे मैं दोबारा चेक करती हूँ एक बार। वैसे मैंने ऊपर वाला ही लिखा था। फाइटोमाइन में जाए ना, शायद आपने वहां से ले लिया आईडी। यहाँ पर यूनिजीन आईडी होता है हमें लगता है। चलिए फिलहाल हम इसको तलाश करते हैं, ये उसके अंदर है कि नहीं। सर नाम मैंने यूनिजीन इसलिए लिखा था कि जो मुझे आपने ओल्ड डाटा सेंड किया था उसमें टेबल पे यही लिखा था, तो आपने कहा था यूनिजीन नेम ही लिखते हैं, इसलिए मैंने लिखा था। लेकिन जो नंबर लिखा था ना वो मुझे मरियम ने सारा समझाया था कि यहाँ से नंबर लेना है, यहाँ से लोकेशन लेनी है क्रोमोसोम की। सर मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा अब। मैं देखती हूँ सर क्लास के बाद ना मैं दोबारा सारा मैच करती हूँ एक बार। आप इसको ढूंढ ले एक बार किसमें है कि नहीं, फिर मैं दोबारा देखती हूँ। कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, है ही नहीं है। अच्छा जी, अब एनसेम्बल आईडी क्या है इसका? एनसेम्बल आईडी दिया ही नहीं हुआ ये तो। ये जीन सिंबल गो 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 बस। हमें इसमें से डाटा कौन सा लेना है? अस्सलाम वालेकुम बच्चे।